सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को, मेरी सीताराम फैमिली को, और बाबा महाराज जी को भी सादर प्रणाम है। और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी सीताराम फैमिली अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, और अच्छा ही होना चाहिए आप सभी की लाइफ में, आप सभी के जीवन में। और इसी के साथ आज मंगलवार का दिन है, हम आ गए हैं बाबा महाराज जी की रीडिंग करने के लिए। और आप लोगों को ना कुछ दिनों में ही रीडिंग कंटिन्यू चैनल पर देखने को मिलेगी। बड़ा लंबा ब्रेक ले लेके आ रही हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। बस थोड़ा सा और समय है, फिर कंटिन्यू जैसे रीडिंग पहले मॉर्निंग में 7 बजे करेक्ट अपलोड होती थी, तो ऐसे ही रीडिंग आप सभी को मिलने लगेगी। चलिए, बाबा महाराज जी का ध्यान करते हुए, श्री पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करते हुए, श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए आपको रीडिंग देखना है। और देखिए और जानिए और समझिए, सिर्फ रीडिंग को देखिए नहीं, सिर्फ रीडिंग को सुनिए नहीं, उस रीडिंग को समझिए कि रीडिंग में बाबा महाराज जी आपका क्या मार्गदर्शन करने आ रहे हैं। एंड श्री पंचमुखी हनुमान जी आज मंगलवार के दिन कौन सी ब्लेसिंग और कौन सा संकट आपके ऊपर से हटा रहे हैं, और हटाते भी हैं। बाबा महाराज जी की कृपा अनंत अनंत कृपा है, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर आप आज की इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये रीडिंग आपको ऐसे ही नहीं मिली है, श्री नीम करोली बाबा महाराज जी ने जब चाह लिया होगा तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। सीताराम सीताराम सीताराम। देखते हैं आज मंगलवार के दिन बाबा महाराज जी आपका क्या मार्गदर्शन करते हैं। बाबा महाराज जी आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं। आप बाबा महाराज जी की पूजा आराधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, पुकारते हैं, अर्जी लगाते हैं। और आज है बाबा महाराज जी का दिन, आज है श्री हनुमान जी का दिन, आज है श्री रामचंद्र जी का दिन। तो देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग है जो आप तक आना चाहती है, एंड कौन सा संदेश है जो आप तक पहुंचना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ बाबा महाराज जी कनेक्ट करिए। जय हो मेरे प्रभु, जय हो मेरे गुरु, जय हो मेरे आराध्य, जय हो मेरे श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, जय हो मेरे श्री नीम करोली बाबा महाराज जी। बाबा महाराज जी आपसे कह रहे हैं कि जब तुम किसी प्राणी को भोजन देते हो तब तुम मुझे ही भोजन देते हो। अगर हाल फिलहाल में आपने किसी को कोई दान किया है, जरूरी नहीं है कि आपने किसी को भोजन कराया हो, कुछ भी आपने ऐसा दान किया है या करते हैं आप रेगुलर बेस पर ना, तो बाबा महाराज जी आपके इस कार्य से, आपके इस सेवा से, और आपने ना पता है क्या किया है, इस सेवा को ना आप ज्यादा लोगों को दिखाते नहीं हो, दुनिया में ज्यादा शोर नहीं पीटते आप कि आप दान करते हो, आप किसी भूखे को भोजन करा देते हो, किसी को वस्त्र का दान कर देते हो, किसी को धन का दान कर देते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है एंड जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। और इन्हीं सारी आपकी खूबियों को बाबा महाराज जी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो बाबा महाराज जी आप तक एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग भेजते हैं, क्योंकि बाबा महाराज जी कहीं ना कहीं आपके किए गए इस कर्म से ये बहुत खुश हैं, और ये इतने प्रसन्न हैं कि आपको ये बहुत बहुत सी ब्लेसिंग आपकी तरफ भेजते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपको इनकी ब्लेसिंग पहुंचती है। इसी के साथ बाबा महाराज जी का दूसरा कार्ड क्या कहता है, दूसरा मार्गदर्शन क्या है कि तुम सबूत चाहते हो कि मैं सुन रहा हूं। बाबा महाराज जी से किसी ने तो ऐसा कहा है कि मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे बाबा, कि आप मुझे सुनते हैं, आप मेरी पुकार को सुनते हैं, आप मेरी अर्जी को सुनते हैं, जो मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा बाबा कि आप मुझे सुन रहे हो। किसी ने डाउट किया है क्या बाबा महाराज जी पर भाई? तो बाबा महाराज जी आपको, बाबा महाराज जी का जवाब सुनिए कि बाबा महाराज जी क्या कहते हैं। बाबा महाराज जी कहते हैं अपनी सांस को देख, अपनी सांस को देख। मतलब कि जो आप एक श्वास को लेते हो, अंदर बाहर आपकी श्वास होती है, हम सांस को क्या करते हैं, ऐसे लेते, फिर सांस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो बाबा, इसका मतलब आप समझिए, बाबा महाराज जी
आपकी हर सांस में विराजमान है। यानी आप हर बाबा महाराज जी आपके हर सांस में विराजमान है। यानी कि बाबा महाराज जी तो, एक बात बताओ, एक मनुष्य को, एक प्राणी को, एक मानव को अगर हमें सांस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमें, है ना, तो क्या हम जी पाएंगे? कितने दिन? कितने दिन तो छोड़ो, आप सेकंड नहीं जी सकते, मिनट नहीं जी सकते, नहीं ना। तो बाबा महाराज जी तो वो पावर है, वो सुप्रीम पावर है श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, कि आपकी सांसों में बसे हुए हैं। आपकी हर सांस में बाबा महाराज जी हैं। कितना बड़ा मार्गदर्शन है, कितना बड़ा संदेश है आज मंगलवार के दिन आप सभी के लिए। समझिए संदेश को, है ना। एंड बाबा महाराज जी से किसी की नाराजगी है, और मुझे क्यों ऐसे इंट्यूशन आई है कि मेरे से भी बड़ी नाराजगी है मेरी सीताराम फैमिली को। कौन बोल रहा है वीडियो देखते देखते? इतना लेट वीडियो लाओगे तो हम कैसे आपके चैनल पर आपके वीडियो देखेंगे? आपने अपनी आदत लगाई, प्रतिदिन वीडियो दिखाई, सुनाई, समझाई, बाबा के संदेश दिए, हीलिंग दी, ब्लेसिंग दी, और अब आपने इतनी कम वीडियो कर दी हमारे बाबा महाराज जी की, तो हम कैसे नाराजगी न जताएं? कौन है भाई मेरा सीताराम जो मेरे से इतना नाराज है? भाई हाथ जोड़ करके माफी है, जो भी हो आप, मेरे को इंट्यूशन आ गई है ना। थोड़ा सा वक्त और दो, वही स्लॉट आएगा और उसी तरीके से रीडिंग होगी और बेहतर रीडिंग होगी। हाँ, और आपको बहुत अलग अलग टैरो से रीडिंग दूंगी, यूनिवर्स की भी रीडिंग दूंगी, सोल रीडिंग दूंगी, शैडो रीडिंग दूंगी, बहुत बारीक डीप रीडिंग आपको और टॉपिक पर भी लेके आऊंगी, क्योंकि बाबा महाराज जी की कृपा होने वाली है, और बाबा महाराज जी की कृपा है, मुझ पर भी है और आप पर भी है। तो जो आप चाहते हो ना अपनी जिंदगी में जानना समझना, उस तरीके की मैं आपको गाइडेंस दूंगी, और सिर्फ माध्यम होंगे बाबा महाराज जी, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ एक बीच में क्या हूँ, रीडिंग करती हूँ। सब कुछ कृपा इनकी है, और सारी कृपा आपके बाबा महाराज जी की है, मेरे बाबा महाराज जी के। इसी के साथ हमने लिया है हनुमान जी का डेक, क्योंकि आज दिन है हनुमान जी का, आज दिन है मेरे हनुमान बाबा का। जय जय श्री सीताराम। जो लोग मंगलवार की चालीसा करते हैं बाबा की, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, है ना, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, कोई सी भी चालीसा आप करते हो ना, और आप नियम से कर रहे हो, तो थोड़ा आप एक काम और करो, मंगलवार के दिन आप लाल कलर के वस्त्र धारण करो, रेड कलर पहनिए मंगलवार के दिन, है ना। आप पूरे दिन, आपको पसंद नहीं है रेड कलर, आप नहीं पहन सकते, तो जिस वक्त आप चालीसा करें उस वक्त आप कोशिश करें कि आपके तन के ऊपर लाल वस्त्र रहे, क्योंकि लाल वस्त्र हनुमान का प्रिय होता है। लाल वस्त्र श्री हनुमान जी का बहुत प्रिय होता है ना। चोला है बाबा का लाल रंग का, तो आप अगर ये लाल रंग धारण करके करेंगे तो और ज्यादा आपको वृद्धि होगी। हनुमान बाबा क्या कह रहे हैं? अपनी छुपी हुई आत्मशक्ति को पहचानो और जगाओ। भाई हनुमान जी आपको ये कहना चाह रहे हैं, कोई है जिसको ऐसा लगता है मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकता, और कुछ हो भी नहीं रहा है शायद अच्छा किसी की लाइफ में, तो हनुमान जी आपको सीधा एक चीज कहने आए हैं कि आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, लेकिन कमी कहाँ है, गलतियां कहाँ हैं? आप उन चीजों को पहचान नहीं रहे हो। आपके भीतर एक दैवीय गुण, एक शक्ति है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के भक्त हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो भाई, आप अध्यात्म की तरफ बढ़ चुके हो, आप अध्यात्म को समझते हो, जानते हो, परख चुके हो, है ना। तो हनुमान जी यहाँ आपको क्या कह रहे हैं कि जब इतनी चीजों की नॉलेज आपके अंदर है, इतनी चीजों की नॉलेज आपके अंदर है, तो फिर आप अपने भीतर की आत्मा की शक्ति को भी पहचानिए ना। आप क्यों ऐसे कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा? मतलब एक निराशजनक आपकी भावनाएं हैं, तो उनको बदलने की आवश्यकता है। हनुमान बाबा का यह संदेश आया है, और हनुमान बाबा आपको सीधा सीधा एक मैसेज दे रहे हैं कि बदलिए इन चीजों को। आप इन चीजों को बदलेंगे ना, तभी जीवन बदलेगा। देखो इसमें हनुमान बाबा की इमेज कैसी है, किस तरीके से दहाड़ रहे हैं हनुमान बाबा, है ना। तो
इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ है आपके भीतर। सिर्फ कहाँ देरी हो रही है, कहाँ देरी हो रही है सीताराम जी, कि आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हो। आप कौन हो, क्या हो, निराश हो। अरे क्या हुआ, आज नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, आज बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या हुआ, आज घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ है अच्छी नहीं बनती, क्या हुआ। अरे समय का परिवर्तन है, ये लिखा गया है, ग्रंथों में है, समय बदलता है, समय बदलता है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारी परीक्षाएं की घड़ी होती है। ईश्वर हमें जांचते हैं, परखते हैं कि हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति है एंड हम कितनी चीजों को सहन कर सकते हैं, अपने जीवन के दुख को, अपने जीवन के संघर्ष को, अपने जीवन के कष्ट को हम कितना कितना सहन कर सकते हैं। ईश्वर सिर्फ हमें जांचते हैं, ईश्वर सिर्फ हमें परखते हैं। कई बार हम अपनी परीक्षा में पास हो जाते हैं और कई बार हम फेल हो जाते हैं, होता इतना ही है ना। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे दिल की पूरी नहीं होती, हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम परमात्मा पर इल्जाम लगाते हैं। क्या कहते हैं अपने आराध्य से, मैंने तो तुमसे कहा था, मैंने तो तुमसे प्रार्थना की थी, मैंने तुम्हारे सामने अर्जियां पे अर्जियां लगाई, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी ना, तुमने मेरी नहीं सुनी, तुमने मुझे निराश किया। कहते हैं ना, बहुत इंसान जब टूट जाता है ना, जब इंसान के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति कह लीजिए, तो अच्छा खासा इंसान टूट जाता है। जो परमात्मा से बहुत प्यार कर रहा होता है, जो परमात्मा से लगाव होता है, उसकी आस्था होती है, लेकिन वो एक ऐसा परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो निराश हो गया, क्योंकि वो हताश हो गया, है ना, इसीलिए होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डिवाइन एनर्जी पर विश्वास बनाए रखना है, आध्यात्म की तरफ बढ़ना है। एंड हम संसारिक लोग हैं, तो हम परिवार को साथ लेकर के फिर हम अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, है ना। कोई ये नहीं कि किसी की पत्नी है, किसी के बच्चे हैं, त्याग दिया, सन्यासी का जीवन धारण कर लिया। अब तो वो समय भी नहीं है, अब लोग उस तरीके के हैं भी नहीं। जो लोग पहले प्राचीन काल में थे, ब्राह्मण थे, पंडित वगैरह थे, है ना, संत महात्मा थे, तो क्या करते थे, घर त्याग देते थे, पत्नी को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, माता पिता को त्याग दिया, और वो हो गए वनवासी, है ना। तो भाई उनके अंदर एक सोल भी ऐसी थी, और वो सब अपने आध्यात्म पर खरे भी उतरे। लेकिन अब कहाँ है वो चीजें, अब कहाँ है। अब इंसान हो गया है ऐसा, लेकिन फिर भी इंसान कनेक्ट है, फैमिली से कनेक्ट है, परिवार से कनेक्ट है, पत्नी से कनेक्ट है। अब वो समय नहीं है ना वो समय। तो क्या हुआ कि समय का परिवर्तन है, समय बदलेगा, है ना। दूसरा कार्ड क्या कहता है, अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से डेडिकेशन रखिए आप। जो आपके जीवन में कर्तव्य है, कर्तव्य कैसे, हमारा कर्तव्य हमारे माता पिता की सेवा, परिवार की देखरेख, है ना, और ईश्वर के प्रति जिज्ञासा, भक्ति भाव, समर्पण, त्याग। तो ये चीजें क्या हैं, ये हमें परमात्मा ने हमारी एक ड्यूटी दी है हमें, और हम क्या है, हमें पूरा करना ही पड़ेगा, है ना। तो हनुमान जी ने क्या किया था, हनुमान जी ने श्री राम जी के लिए क्या किया, माता सीता के लिए क्या क्या किया, लक्ष्मण जी के लिए क्या क्या किया, बताओ क्या किया। अपना पूरा जीवन समर्पण किया अपने प्रभु श्री राम के लिए, सहायता की। प्रभु राम तो खुद में ही श्री राम थे, प्रभु राम तो खुद में ही भगवान थे। क्या कमी थी श्री राम जी के पास, लेकिन श्री राम जी के काम किसके माध्यम से हुए, श्री हनुमान जी के माध्यम से। लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा किसने की, श्री हनुमान जी ने की। अगर वो सजीवन बूटी ना मिलती तो क्या होता उस रात, क्या होता। सीता माता को वापस लाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, किसका था, हनुमान जी का था। हनुमान जी ने किसके लिए किया था, अपने आराध्य को, अपने श्री राम जी को
खुश करने के लिए किया था, उनका प्यार पाने के लिए किया था ना। तो हम एक मनुष्य हैं, हम भगवान नहीं है। हमें एक मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। हम कहाँ अपनी झोली फैला सकते हैं, कहाँ अपना दामन फैला सकते हैं प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने। अगर हमें रोना ही है तो हम किसी इंसान के सामने क्यों रोएं, जिसके सामने श्री नीम करोली बाबा बैठे हैं, जिसके सामने श्री पंचमुखी हनुमान जी हैं। बाबा का ये स्वरूप देखो, कितना अद्भुत स्वरूप है। इस स्वरूप को कहते हैं कि ये स्वरूप घर में रखने से, ये स्वरूप जिसके घर में होता है उसको तो बाबा का आशीर्वाद मिलता है। ये देखो, क्योंकि ये हाथ देखिए, ये हाथ यूं है, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरे घर में विराजमान है, मेरे मंदिर में विराजमान है। मैं वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब से आप लोग कनेक्ट हो, बाबा महाराज जी के चैनल से कनेक्ट हो, बाबा महाराज जी के परिवार के हिस्सा हो आप लोग, है ना। आप लोगों को दर्शन चैनल के माध्यम से हो रहा है। क्या कर रहे हैं वो? आज दिन कौन सा है? मंगलवार का है। ये एक आशीर्वाद वाली प्रतिमा है ना। कभी भी हनुमान जी की मूर्ति लाओ ना, तो अगर आप आशीर्वाद वाली प्रतिमा लाते हैं तो पता है आप क्या करते हैं, आप खुद तो उनका आशीर्वाद पाते ही पाते हैं, है ना, खुद भी उनका आशीर्वाद पाते हैं, लेकिन जो लोग उनके दर्शन कर रहे होते हैं, इस स्वरूप के दर्शन कर रहे होते हैं बाबा के, उनको भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनको भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप ऐसे ही कनेक्ट नहीं हो जाते हो मेरे चैनल से, चाहे आप लेट देखते हो, चाहे आप बाबा महाराज जी की वीडियो को अधूरा देखते हो, है ना, चाहे आप पूरा देखते हो, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको श्री हनुमान जी के मुख का दर्शन हो रहा है। और ये इस मुख को कहा जाता है आशीर्वाद दर्शन। आप हनुमान जी की ये छवि जहां पर भी ऐसी होगी ना, तो आप समझ लीजिएगा कि क्यों है वहां पर, क्यों है, क्योंकि सबको आशीर्वाद पहुंचे इनका, सबको ब्लेसिंग मिली इनकी। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ भाई। किसी का तो ध्यान भटक रहा है। अगर आपका कोई गोल है, कोई सपना है, कोई चाहत है, तो उस पर ध्यान दो, प्रॉपरली ध्यान दो। आप प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहे हो उस चीज पर, और वो आपकी बहुत बड़ी डिजायर विश हो सकती है। आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई न्यूज हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड कोई न्यूज हो सकती है ना। तो थोड़ा सा फोकस करना है हमें वहां पर, अपने लक्ष्य पर हमें अपना ध्यान लगाना है, अपना ध्यान बढ़ाना है ना, तभी हम आगे सक्सेस को पाएंगे। सीधा सीधा हनुमान जी आपसे यही चीज कह रहे हैं और यही आपको बता रहे हैं। जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। और अपनी रिस्पेक्ट को बराबर रखिए। अगर कोई आपका बार बार तिरस्कार कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कोई कर रहा है आपको, तो उसको अपने जीवन से दूर करो। सीधा सीधा मैसेज दिए हैं। और अपनी रक्षा स्वयं से करना सीखिए। किसी पर भी डिपेंड मत होइए। अगर कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन है भी, तो भी नहीं डिपेंड होना है आपको। ये कलयुग का समय है, कोई आपका अपना नहीं है। किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, ये संकेत आ रहा है आज के वीडियो में। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, कितना ही आपका सगा क्यों ना हो। अपने लिए खुद स्टैंड लो, सारी चीजों को जांचो परखो, तब किसी निर्णय पर आओ। किसी पर तो आप बहुत भरोसा करे बैठे हैं भाई, तो वो भरोसा टूट सकता है आपका। इससे पहले कि आपके साथ कोई अनहोनी हो, आप सतर्क हो जाइए। ये आपके बिजनेस, करियर, आपकी लव लाइफ से भी रिलेट कर रहा है ये संदेश, आपकी फैमिली से भी रिलेट कर रहा है। तो अपनी बुद्धि विवेक से लें। वैसे ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ये आपकी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो अपने बुद्धि और विवेक से समझ लो, सिर्फ एक मार्गदर्शन ले लो, है ना। अब दिल को भारी नहीं करना है, सारा दिन मन को भारी नहीं करना है, सोचना नहीं है कि आप फिर कहीं आप नेगेटिव हो जाओ, नेगेटिविटी से घिर जाओ, नहीं। क्योंकि देखो ये जर्नल रीडिंग है, पता नहीं ना बाबा महाराज ये मैसेज किसको देना चाहते हैं, हनुमान जी किसको देना चाहते हैं। जिसके लिए मैसेज होगा उस तक ये पहुंचा देंगे, और वो व्यक्ति चुपचाप समझ जाएगा भाई ये संदेश मेरे लिए, मुझे सतर्क होना है, मुझे सतर्क होना है। और अपने ज्ञान को बढ़ाइए,
थोड़ा सा आप ज्ञान बढ़ाइए, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ेगा ना तो आप लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे। सोचो किसके लिए मैसेज आया होगा ये। जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ेगा ना तो क्या हुआ कि आप लोगों की भी ना मदद कर पाओगे। इसलिए हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि थोड़ा अपने ज्ञान को बढ़ाओ। आपको अभी और मार्गदर्शन की जरूरत है, आपको भी गाइडेंस की जरूरत है, या फिर हो सकता है आप किसी फील्ड से हो, वहां आपको प्रॉपर नॉलेज अभी तक नहीं हुई है, तो वहां की नॉलेज को इकट्ठा करिए, एकत्रित करिए, लोगों के समूह में रहिए, उठना बैठना सीखिए, बातें करिए, जांचिए, परखिए, फिर आगे बढ़िए। ज्ञान ज्ञान नॉलेज विजडम, ये जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। कुछ ऐसा करिए अपनी लाइफ में कि लोगों को अट्रैक्ट करिए अपनी तरफ। दुखी मत रहिए, रोइए मत, बैठिए मत, आलस मत लाइए, सोचते मत रहो, करो, एक्शन लो, नेक्स्ट एक्शन लो। जो कल करना है उसे आज कर डालो। कोई विचार, कोई व्यवस्था बना रहे हो, लंबा समय मत लो, डिसीजन ले लो। हाँ तो हाँ, ना तो ना। अटको मत, सोचो मत। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बढ़ जाओ। किसी पास्ट की एनर्जी से निकलना चाहते हो, किसी पास्ट के व्यक्ति से निकलना चाहते हो, छोड़ो, निकलो। जिंदगी तुम्हारी है, लाइफ बहुत बड़ी है। कितना किसी का इंतजार करोगे भाई? कितना? अभी तक इतना इंतजार किया है, वो कम था क्या? वो कम है क्या? तो कितना इंतजार करेंगे? जिंदगी बेकार हो रही है। आगे बढ़ना है, कहो मुझे आगे बढ़ना है प्रभु, मुझे आगे बढ़ाइए, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा लाइए। मैं अब इतना स्ट्रक नहीं रह सकता, मैं इतना नहीं रुक सकता, मैं इतनी नहीं रुक सकती। कहिए परमात्मा से, अर्जी लगाइए और मजबूत बनिए अपने जीवन में। शरीर से भी मजबूत बनने की आवश्यकता है, हृदय से भी मजबूत बनना है, बुद्धि से भी मजबूत बनना है, बल से भी मजबूत बनना है आपको। अपने अंदर आप इतनी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पावर है, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने वो ब्लेसिंग दी है। बाबा महाराज जी तो आपके गुरु बैठे हैं, आपके दादा हैं, आपके पिता हैं। और बाबा महाराज जी के आप क्या हैं? क्या है? बाबा महाराज जी की संतान हैं आप। हृदय से बाबा महाराज जी को चाहते हैं, दुलारते हैं, प्यार करते हैं आप, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं बाबा महाराज जी को, है ना? किस लिए? कि बाबा की कृपा हो जाए, बाबा की एक रहम नजर मेरे ऊपर भी हो जाए, है ना? इतना मैंने सुना है श्री नीम करोली बाबा के लिए। तो आपके दिल में चाहत उठती है, डिजायर उठती है। आप वीडियो को सर्च करते हो, कुछ कुछ देखते हो, बाबा महाराज जी की जीवनी सर्च करते हो, क्या थे बाबा महाराज जी के चमत्कार, क्या थे, क्या क्या किया है बाबा महाराज जी ने। अगर मैं जुड़ जाता हूं तो मुझे कितना बेनिफिट होगा। आज से 3 महीने पहले की एक बात मैं आपको बताऊं। जब हमारे चैनल पर वीडियो रेगुलर होती थी, मेरे पास एक व्हाट्सएप आता है पर्सनल, अपने इसी चैनल से था कोई, है ना? तो उन्होंने मुझे लिखा कि मेरे को ना 1 साल हो गया बाबा से जुड़े हुए, लेकिन ना मुझे कोई फायदा नहीं हुआ बाबा से जुड़ के, कोई चमत्कार नहीं हुआ मेरे जीवन में। तो मैं बड़ी ना अचंभित हुई वो व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ करके। तो कहता है 1 साल से भी ना ज्यादा हो गया, मुझे ना आपसे बात करनी है कि इनसे मैं जुड़ा हूं तो मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा। उसने ना डायरेक्ट ये मैसेज लिख दिया मेरे को कि मैडम मैं आपके वीडियो को देखता हूँ, अच्छी बनाते हो वीडियो, और 7 बजे वीडियो आपकी अपलोड होती है और आप डेली कंटेंट डालते हो, सबसे अच्छी बात ये है। और मैं देखता हूँ आपकी वीडियो, मुझे पसंद आती है, आप हीलिंग ब्लेसिंग सबको देते हो। तो जब इतना उसने बताया ना तो उससे मुझे क्लियर हुआ कि भाई ये देख रहा है, मेरे को वॉच कर रहा है। सारी चीजें चलो सही थी, पर उसका मैसेज मुझे बड़ा गलत लगा कि मैं बाबा महाराज जी से 1 साल से जुड़ा हूं, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मैंने उसको मैसेज किया, अगर आपका विचार ऐसी है, आपकी धारणाएं बाबा के प्रति ऐसे है, तो फायदा अगर 1 साल में नहीं हुआ, आप 10 साल भी जुड़े रहोगे बाबा महाराज जी से, आपकी आयु भी बीतने को हो जाएगी। लेकिन आप की जो मनसा है, जो मानसिकता है, आप एक लालच से जुड़े हैं। बाबा महाराज जी से प्यार नहीं हुआ आपको, बाबा महाराज जी से लगाव नहीं हुआ आपको। ऐसे बताओ किसके जीवन में सुख दुख नहीं है? मेरी सीताराम है, बहुत से लोग दुखी हैं, परेशानी है जीवन में, उतार है, चढ़ाव है, फिर भी देखो कि कितनी आस्था है श्री नीम करोली बाबा महाराज जी से। हाँ, कि बाबा महाराज जी की कहीं पर भी कोई इतनी सी भी वीडियो दिख जाती है, चाहे शॉर्ट हो लॉन्ग हो, उसको क्लिक करके जरूर देखना है, बाबा को प्रणाम करना है, बाबा का धन्यवाद करना है कमेंट्स में, है? नहीं हो ना सुखी तो लालच से नहीं जुड़ना है,
हमें लालच से नहीं जुड़ना है, हमें आस्था से जुड़ना है, हमें विश्वास से जुड़ना है। तब जाके हमारे जीवन में बदलाव, परिवर्तन, स्वास्थ्य में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन, परिवार में परिवर्तन, धन धान्य में परिवर्तन, सुख सुविधाओं में परिवर्तन तब दिखेगा। और हम स्वार्थ से जुड़े रहेंगे, है ना, और गलत शब्द का प्रयोग करेंगे, किसी का निरादर करेंगे, बाबा महाराज जी उन लोगों से कभी खुश नहीं होते, ध्यान रखिएगा। बेशक आप बाबा के भक्त हैं, लेकिन अगर आप किसी को जाने और अनजाने भी दुख पहुंचा रहे हो, किसी को गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हो, किसी का अपमान कर रहे हो, किसी का निरादर कर रहे हो, और आप भक्त हो इनके, और आप चालीसा कर रहे हो, बाबा की पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, भोग प्रसाद चढ़ा रहे हो, सब कुछ नियम से कर रहे हो आप, बहुत नियम से, लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हो तो इनकी कृपा नहीं होगी आपके ऊपर, ये मैं आज कह दूं आपको। और अगर कोई किसी से ऐसी गलती हो रही है, कोई अपने परिवार के सदस्य को ही दुख पहुंचा रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, तकलीफ दे रहा है या दे रही है, कृपा इनकी कभी नहीं होगी। कृपा पलट जाएगी, कृपा उस पर चली जाएगी जिसको आप दुखी दे रहे हो, जो आपसे दुखी है, जो रो रहा है, तड़प रहा है, बिलक रहा है, इनकी कृपा वहां रिवर्स चली जाएगी। चाहे आप बाबा के कितने बड़े भक्त हो, लेकिन आप अपशब्द का प्रयोग कर रहे हो, किसी को पीड़ा दुख दर्द दे रहे हो, आपको कृपा नहीं मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा। मैंने आज इसलिए समझाया और मुझे वो बात इसलिए याद आई, शायद इन्होंने याद दिलाई है। मैं बड़ी हैरान हुई, बंदा डायरेक्ट तो मुझे लिख रहा है 1 साल हो गया, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा फायदे के लिए जुड़े थे क्या? तो बोला बिल्कुल फायदे के लिए जुड़ा था मैं, पर मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। उस बंदे की टोन में इतनी ऐठन थी, इतना अहंकार था। बाबा महाराज जी क्या, मुझे तो लगता ही नहीं कि उसके ईश्वर में भी आस्था रही होगी। नास्तिक कह सकती हूं मैं ऐसे व्यक्ति को। और वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान दिखा रहा था। मतलब उसने मेरे से व्हाट्सएप पर बहुत बहस करने की कोशिश की, बट मैंने उसको बहस ना करके ना, मैंने उसको जवाब देना ही बंद कर दिया। हाँ, उसके बाद उसका मेरे पास एक भी मैसेज नहीं आया, बट मैंने उसको एक मैसेज जरूर लिखा कि विश्वास और आस्था से अगर आपको जुड़ना है ना इनके साथ, तो विश्वास और आस्था से जुड़िए, फिर इनका चमत्कार होगा आपके जीवन में, फिर चमत्कार होगा। बट उसने इस चीज को भी नहीं माना। तो सबका अपना अपना हृदय है, सबकी मानसिकता है, कोई कैसे चलता है, कोई कैसे चलता है ना। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ भलाई के रास्ते पर चलना है, किसी का भला कर देना है। जो हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और किसी की लाइफ में इंटरफेयर कभी नहीं करना। कोई अपनी लाइफ में कैसे खुश है, उसको आप खुश रहने दो। आप अपने ऊपर काम करो, आप अपनी लाइफ पर काम करो, है ना। यही ईश्वर का मार्ग है और यही ईश्वर मार्गदर्शन देना चाहते हैं। चलिए, फिर से बहुत कोशिश है कि मैं जल्दी से वीडियो लेकर के आऊंगी, इस बार गैप ना करूं। आपको कोई दीदी बार बार कह देते हो लेकिन गैप कर देते हो लंबा बाबा की वीडियो में, है ना। और बहुत से इस चैनल के व्यूअर हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहते हैं, है ना भाई। किसी ने तो मैसेज ये भी किया था, दीदी आप दूसरे चैनल पे रेगुलर वीडियो डालती हो, लेकिन इस पे क्यों गैप कर रही हो 1 महीने से, है ना। तो उसका कोई रीज़न है कि बाबा के चैनल पर गैप हो रहा है। चलिए, बताएंगे हम कभी रीज़न, और रीज़न ना भी बताएं तो कोई बात नहीं है। अब कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं। अभी हर दिन का कमिटमेंट नहीं करके जाऊंगी, अभी भी आपको असमर्थ हूँ, है ना। बट कोशिश रहेगी जल्दी जल्दी रीडिंग लाऊं, और कृपा रही इनकी, ये चाहेंगे तो डेली फिर से वीडियो अपलोड होने लग जाएगी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सीताराम, सीताराम, सीताराम।